और आ जाओ, होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री। जब भी अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री को बोला क्या जाता है, त्रिकोण मिति, आप बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिकोण मिति। बट ट्रिग्नोमेट्री बनती कैसे, ये भी तो होना चाहिए। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमको दो चीज पढ़नी है 10th लेवल पे। एक तो क्या पढ़ना है, ट्रायंगल, क्या पढ़ना है, और अगली चीज जियोमेट्री। क्या पढ़ना है, एक तो ट्रायंगल पढ़ना है और एक क्या पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है, ठीक है। यही पढ़ना है। बट ट्रायंगल में हमको क्या पढ़ना है, ट्रायंगल होता क्या है, त्रिभुज होता है। तो देखो ट्रायंगल में क्या, कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है हमको, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, और कौन सा है, ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये जो त्रिभुज होता है वो कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज के लिए सिर्फ एक चीज कंपलसरी होती है, वो है कि एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो हमको कौन सा पढ़ना है, ओनली ये पढ़ना है, ठीक है। और ज्योमेट्री अगर हम पार्ट की बात करें तो इसमें हमको चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में। और चतुर्थांश क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में जिस टाइप से हमने देखा कि एक तो ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल कौन सा होगा, समकोण, और इसी टाइप से क्या होता है, चतुर्थांश। और चतुर्थांश कैसे होगा, वो इस टाइप से होगा, देखो देखो ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, और ये 180 और 270, और ये 360। देखो हम अगर 10th लेवल की पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ ये पढ़ना है, कौन सा, 0 से लेके 90 तक की वैल्यू पढ़नी है ओनली, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें अपना जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और कोसेक थीटा होता है, और कॉट थीटा, ये ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब तुम समझे, इसका मतलब ये होता है यदि मैं साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो हम किस टाइप से करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो जो थीटा है ना, तो जब 90 में से जब थीटा निकलेगा तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और हमको इतना ही पढ़ना है इसमें, तो ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो राजा, हमको क्या पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, समकोण, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, समकोण त्रिभुज ये रहा, इसमें तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ए बी और सी। एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो देखो जो जिस पे जो हमारा ट्रायंगल खड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या होगा, बेस, या फिर अपन बोले तो आधार, ठीक है। और जो सामने वाली भुजा है, जो लंबवत भुजा है, वो क्या होगी, लंब, जो भी खड़ी रेखा है। तो देखो ये क्या होगी, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होगी, ये तो किसके लिए, सिंपल ट्रायंगल के लिए। अभी तक हमसे थीटा के बारे में नहीं बोला गया है। यदि मैं थीटा के बारे में बात करूं, किसके बारे में, थीटा के बारे में, तो देखो ठीक है, ये रहा, जैसे कि हमसे बोला गया है कि ये रहा ए, ये रहा बी,
ये राशि, और हमको इस थीटा से वैल्यू निकालनी है। किससे? इस थीटा से। तो इस थीटा का मतलब क्या है कि हम कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से, और यहाँ से देख रहे हैं तो मतलब ये हमारा क्या हुआ? आधार। क्या हुआ? ये लंब। भाई इधर ही तो देख रहे हैं हम, तो सामने वाली भुजा लंब, और जो बचा कुछ वो क्या होगा? बट अगर मैं बात करूं, मैं इधर से नहीं, इधर से देख रहा हूं। कहां से? ए से। तो इसके लिए क्या बनेगा? तो देखो इसके लिए हम नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। और एंगल कहाँ बन रहा है? ए से। मतलब हम ए से देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? अभी ए से देख रहे हैं। तो ए से देख रहे हैं तो मतलब हम यूं खड़े हैं, तो ये क्या होगा हमारा? आधार। सामने वाली भुजा, और जो बचा कुचा। ठीक है, ये तो किसकी बात होगी? जो ट्रायंगल की जो भुजाएं होती हैं, एक होता है लंब, आधार और कर्ण। और हम किसके बेस पे निकालेंगे? थीटा के बेस पे। तुमने थीटा के बेस पे निकाल चुके। अभी क्या करना है हमको? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि की वैल्यू निकालनी है। किससे? ट्रायंगल से। तुम निकाले? हो जाओ स्टार्ट। बट नोट करने के लिए टाइम तो दे दो। चलो नोट भी कर लो। वीडियो पुश करके देख लेना, सबसे बेस्ट। तो देखिए दादा, ये रहा हमारा क्या? ट्रायंगल। ये रहा ए, बी और सी। ठीक है, हमको कौन कौन निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखो, यदि मैं साइन की बात करूं तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। देखो, बेसिक सी चीज ये होती है कि हमारे थीटा कितने होते हैं? टोटली 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। देखो, हमको किन किन के बारे में पढ़ना है? हमको पढ़ना है एक तो साइन थीटा के बारे में, एक कॉस थीटा के बारे में, और एक टेन थीटा के बारे में, और एक अगला। देखो, ये 6 थीटा होते हैं और इनके बारे में हमको पढ़ना है, पर इनके बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, वो भी हमसे आने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? रिलेशन। तो देखो, रिलेशन कुछ स्टेप से होते हैं। देखो, मैं बोलूँगा यदि साइन थीटा, क्या जो साइन थीटा होता है ना, वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर? थीटा के बराबर। या फिर जो कोसेक थीटा होता है वो किसके बराबर होगा? 1 मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे देखिए, इसी टाइप से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा लो तुम, और ये सेकंड। अगली देखो, हम क्या लिख सकते हैं? हम कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 सेक थीटा। क्या लिखेंगे? 1 सेक थीटा। और इसी टाइप से जो सेक थीटा है, कौन सा थीटा? सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 कॉस थीटा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी अपनी टेन थीटा, कौन सी? टेन थीटा को हम किस टाइप से लिखते हैं? या तो 1 कॉट लिखिए आप, इस टाइप से लिखिए, 1 कॉट लिखिए। और यदि मैं कॉट की बात कर रहा हूं तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। बट देखो, टेन और कॉट की एक प्रॉपर्टी और होती है, और वो प्रॉपर्टी किस टाइप से होती है कि साइन अपॉन कॉस होता है हमारा। कौन? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर। तो इसी टाइप से अगर मैं कॉस अपॉन साइन करूं, क्या करूं? तो ये क्या होगा? कॉट थीटा। ठीक है,
इतना तुम नोट कर लो, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि साइन और ट्रायंगल में इन सबकी वैल्यू क्या होती है। तो देखो इतना तो हमने देख ही लिया, तो देखिए तो देखिए राजा, इधर देखिए तो साइन थीटा होता है हमारा कौन, साइन थीटा की। अगर मैं ट्रायंगल के हिसाब से वैल्यू निकालने लगूँ, किसके हिसाब से, ट्रायंगल के हिसाब से, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर, कि भाई हमारा थीटा कहाँ है। यदि थीटा यहाँ पे तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, यदि थीटा यहाँ पे तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, ठीक है। आगे हम बात करें किसकी, कॉस थीटा की। तो देखिए लाला, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और इसी टाइप से अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो हम तो जानते हैं टेन थीटा होता है क्या है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होता है ना। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा। तो हमने देखा हमारी साइन और कॉस की वैल्यू क्या आई थी, इसकी आई थी लंब अपॉन कर्ण, और इसकी क्या आई थी, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण तो गया, कौन बचा, लंब अपॉन आधार। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी टेन थीटा की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब अपॉन कर्ण। आपको डायरेक्टली याद रखनी है, इतना हो गया। इसके बाद में कौन है अपना, कोसेक थीटा। तो देखो हम जब कोसेक की बात कर ही रहे हैं तो कोसेक थीटा क्या होता है, हम तो जानते हैं कि कोसेक थीटा को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा के रूप में। किसके रूप में लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा के रूप में। तो हमारा साइन थीटा कौन है, ये रहा लंब बटे कर्ण। तो देखो इसका रिटर्न कर दो, अगर अपॉन में जाएगा तो कर्ण तो ऊपर ही जाना है। तो इसका क्या होगा, तुम तो सीधा याद रखो कि साइन का अपॉन कौन होता है, कॉस। तो देखो इसका क्या होगा, कर्ण बटे लंब। इसी टाइप से अगर मैं किसकी बात करूं, सेक की, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे, और अगला कौन है, कॉट थीटा। तो कॉट को तुम चाहो तो कॉस अपॉन साइन में लिख सकते हो, या फिर वन अपॉन टेन लिख सकते हो। तो हम किससे लेंगे, टेन से लेंगे। हमको टेन की वैल्यू पता है। तो टेन की वैल्यू क्या थी, सॉरी अपन यहाँ पे गलत लिख दिया, टेन की वैल्यू ये कर्ण नहीं था, ये आधार था। क्या था, आधार था। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, आधार बटे, ठीक है। ये किसकी वैल्यू लिखी, कि जो ट्रायंगल में जो अपने साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू, यदि आपको इस टाइप से याद नहीं रहती हैं तो इसका एक और बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ये रहा LAL और डबल KA, ठीक है। तो देखो जो ये वैल्यू है वो किसकी होगी, साइन की, नेक्स्ट और नेक्स्ट, तो ये तो होगी किसकी, ये टेन थीटा, और ये, और बाकी तुम जानते हो कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा और टेन का कॉट हो जाएगा। तो बात समझ में आ चुकी है। तो वीडियो पुश करके नोट कर लेना, और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए राजा, अभी हमको क्या पढ़ना है, हमने देखा कि त्रिभुज के रूप में तो हमने देख लिया कि क्या क्या वैल्यू होती है, बट अभी हमको अलग अलग वैल्यू चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, इटी से सारी की सारी वैल्यूज देखनी है। तो वो सब हम किस टाइप से निकालेंगे, उसके लिए हमको एक टेबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो अभी तो टेबल की तुमको ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। 8.2 में नीड होगी तो वहाँ पे बता दी जाएगी। तो अब देखिए हम करते हैं 8.1 को सॉल्व। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है राजा, हो जाओ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है उस चीज़ पे फोकस किया जाए। हमसे बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, कौन है समकोण B।
हमसे बोला गया कि कोई त्रिभुज क्या है, एबीसी है, तो हम तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज क्रिएट कर दिया। ये क्या हो गया, एक त्रिभुज क्रिएट हो गया। और उसने हमको नाम क्या दिया है, ए बी और सी, और ठीक है, और उसने क्या बोला था, बी समकोण, तो हमने बी क्या कर दिया, समकोण। तो नेक्स्ट देखिए, और उसने हमसे बोला है कि ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, जो ए बी है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट बी सी की भी हमको दी हुई है, ये कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमको। तो हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोल रहा है कि एक तो साइन ए की वैल्यू निकालिए, कॉस ए की निकालिए, साइन सी और कॉस सी की निकालिए। बट हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये भी तो प्रॉब्लम है। देखो हमसे क्या क्या दिया, हमको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि कौन समकोण है, बी समकोण है, जो एंगल बी है वो क्या है, समकोण, ठीक है। और उसके बाद हमसे क्या बोला है, देखो एंगल बी तो हमको समकोण बोल दिया, और साथ में हमको दो चीज और बोली है कि ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी बराबर, बट हमको एसी की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, और उसने हमसे बोला क्या है कि हमको क्या क्या निकालना है, हमसे बोला है कि एक तो आपको निकालना है साइन ए, कौन, साइन ए, और कॉस ए, और सेकंड में हमसे बोला गया है आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी, कौन, साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। तो देखो हम तो जानते हैं अगर साइन ए की बात करें तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये होगा और ये कर्ण होगा। बट हमको कर्ण की वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, कर्ण की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू निकालते किससे, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अभी तुम यहाँ पे एंगल वेंगल सब कुछ भूल जाओ कि ये कैसा है, सिंपल है, ठीक है। तो देखो हम क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए हमने बोला किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। और ये प्रमेय क्या बोलती है, ये प्रमेय बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बात एक ही है। तो देखिए ये किस टाइप से होगा, ये होगा कि कर्ण का तो स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ठीक है। हमको कर्ण का निकालना है, और कर्ण कौन है हमारा, एसी। तो देखिए तो हम क्या बोलेंगे, एसी का होल स्क्वायर पर, लंब कौन है हमारा, प्रेजेंट टाइम लंब कौन है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का होल स्क्वायर, और 7 का 7। तो देखिए हम एसी की बात कर रहे हैं, तो आगे देखिए क्या होगा कि एसी का, तो एसी का स्क्वायर, और 24 का बार कितना होता है, कितना होता है, 576, कितना होगा, 576। तो देखिए 576, ये किसका वर्ग हुआ, 24 का, और ये तुमको याद भी होना चाहिए। और 7 का तो सब जानते हैं 49 होता है। कितना होता है, ऐड करो, 6 2 5। अब देखो इधर की साइड क्या है, वर्ग, अगर हम यहां से हटाएंगे तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा, रूट। तो देखिए ए सी बराबर 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। तो हमने देखा कि ए सी की वैल्यू कितनी आई है, 25। तो हम क्या बोलेंगे, ये कितने का गया, 25 का, और हम क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या क्या बोला गया है उस चीज़ पे फोकस करिए आप, और नोट तो आप अच्छे से कर ही लेना। देखिए एक तो हमसे साइन ए के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में, साइन ए एंड कॉस ए। तो सबसे पहले हम ये निकाले, तो देखो साइन ए की बात कर रहा है, एंगल का है ए पे, कहां से देख रहा है, ए से देख रहा है। यदि ए से देख रहा है तो लंब कौन होगा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम तो साइन के बारे में जानते हैं कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है इसमें, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे,
साइन ए बराबर लंब कौन है, बीसी अपॉन एसी। हम वैल्यू रख सकते हैं इस साइन ए बराबर कितना होगा, 7 अपॉन, तो देखिए साइन ए की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ गई है। अभी हमको किसकी निकालनी है, कॉस ए की। तो देखो हम कॉस ए की पास में निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए कॉस ए, अब भी बंदा कहां से देख रहा है, यहीं से देख रहा है, ए से। तो देखो ये तो क्या लंब, तो आधार कहाँ है, ये होगा, और कर्ण तो सेम है। तो कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। तो आधार कौन है, ए बी और ए सी। हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं, और वैल्यू कितनी है, 24 और 25। देखो हमने देखा कि साइन ए और कॉस ए और दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। अभी किसका निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए साइन सी एंड कॉस सी। तो देखिए साइन सी क्या होता है, साइन सी के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहां से देख रहा है, सी से देख रहा है, एंगल का है सी। तो देखिए सामने वाली भुजा लंब होगी। तो देखिए हमको साइन के बारे में जानते हैं कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा आपकी बार, ए बी, और कर्ण तो ए सी फिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी अपॉन, तो देखिए तो साइन सी बराबर 24 अपॉन 20, ठीक है जी। नेक्स्ट किसके बारे में निकालना था हमको, साइन सी निकालना, कॉस सी निकालना था, सॉरी। जैसे हम कॉस सी की तरफ बढ़े तो हम, बंदा अब भी यहीं से देख रहा है, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब की बार आधार कौन होगा, बीसी। देखिए बीसी अपॉन एसी। तो कॉस सी, बीसी की वैल्यू 7, एसी की वैल्यू 25। तो हमने सारी की सारी वैल्यूज क्या कर दी, निकाल दी, और क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सब नोट बहुत अच्छे से कर लेना। वीडियो पोस्ट करते जाना और नोट करते जाना, इसके सिवा कुछ नहीं करना। देखिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। कितना करना है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि आकृति जो दी गई है उसमें सब कुछ बताया गया है, और निकालना क्या है वो भी बताया गया है। तो देखिए हमको कुछ स्टेप से देखिए रखा है इसने, इस टाइप का एक ट्रायंगल दिया है, और हम तुमको बहुत अच्छे से बोले थे कि हमको क्या पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल। और सब में क्या पढ़ना है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ना है अपने को। तो कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो इसने हमको नाम दिए हैं कि इसका पी है, ये क्यू है, और ये कितना है 90 डिग्री है, और ये आर है। साथ साथ इसने हमको बताया है कि ये 12 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर। और हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया है, कि हमसे बोल रहा है कि tan p क्या निकालना है, tan p माइनस के कॉट आर। और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, वही पता होना चाहिए जो निकाल रहे हैं। देखो हमको सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता होना बहुत कंपलसरी बात है, और ये होनी चाहिए। तो देखो हमको कौन निकालना, सबसे पहले क्यू आर। और हम सिंपल रूप से बात करें तो क्यू आर कौन है, हमारा आधार है। तो हम तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसी से हम क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। तो देखिए क्या करना है, स्टार्ट नाउ। किधर गया, ये रहा। हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये तो निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस और निकालना क्या है हमको, क्यू आर। तुम चाहो तो इसको भी लिख सकते हो क्वेश्चन आता चिन्ह लगा के,
कि ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम किस स्टेप से निकालेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हमको इस स्टेप से निकालना है कि हम तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, एक बार और लिख देता हूँ जो नहीं जानते, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमको कौन निकालना है, आधार ही तो निकालना है। तो देखिए मैं आधार को इधर की साइड ले लूँ और लंब को इधर की साइड भेज दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। मैंने इधर की साइड भेजा है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, कौन, लंब। तो हमने देखा कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार कौन है हमारा, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण कौन है, पी आर, लंब कौन है, पी क्यू। तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू दी हुई है हमको 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग माइनस के 12 का वर्ग। तो देखिए क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169 और इसका 144। तो कितना बचेगा, 25। और ये यहाँ से अगर हम वर्ग का चिन्ह हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। तो ये लीजिए कितना है, 25 हो गया ना, 25। तो देखिए तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 5। ये कितना है, 5। अब जो भी हमको फाइंड आउट करना है वो हम कर देते हैं। हमसे क्या बोला गया है कि 10p माइनस के कॉट आर क्या करिए, निकालिए। तो देखो 10 क्या होता है, 10 के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं ना, क्या होता है 10, आधार बटे कि लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार ही तो होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, 10 के बारे में। और 10 भी कौन सा, p, मतलब हम कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। तो सामने वाली भुजा कौन होगी, लंब, और ये कर्ण, और ये क्या होगा, आधार। तो देखिए 10p, तो 10p के बारे में हमको करना है, तो ये एंगल है, और 10 के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन होगा, सामने वाली भुजा क्यू आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन पी क्यू। और कॉट की अगर मैं बात करूं, कहां से देख रहे हैं, आर से देख रहे हैं इस बार, कहां से, आर से। तो हम तो जानते हैं कि जहां से देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण, और जो बची कुछ आधार। और बेस ही होता है रियलिटी में, जब हम जहां खड़े हैं तो वो हमारा क्या होगा, बेस। तो ये क्या होगा, आधार। और कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब। भाई साइन का इनवर्स ही तो होता है कॉट, और साइन, सॉरी साइन का नहीं, 10 का। तो 10 होता क्या हमारा, लंब बटे आधार। तो कॉट कौन होगा, आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार कौन होगा, क्यू आर, पी क्यू। इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्यू आर की वैल्यू क्या थी, 5, और उसकी 12 थी, और इसकी भी 5। तो एलसीएम कितना आएगा, या तो तुम डायरेक्टली खत्म कर दो, या तो तुम डायरेक्टली खत्म कर दो। बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ये लीजिए 12, 12 में 12 5 माइनस के, इधर से कौन बचेगा, बटे 12। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। हो गया जी सॉल्व। तो अच्छे से नोट कर लियो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अच्छे से कर लियो। वीडियो पुश करते जाना और देखते जाना, बट नोट जरूर करना है। देखो आगे हमको क्या करना है, हमसे बोला है कि साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना, क्वेश्चन नंबर 3,
और इसमें हमसे बोला गया कि जो साइन ए है हमारा, कौन, साइन ए, और इसकी वैल्यू क्या होती हुई 3/4, और साथ में हमसे बोला गया कि क्या क्या निकालना है हमको, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इस बार तो पूरा सिस्टम अलग है ना। तो देखिए हमसे क्या बोला गया, साइन ए बराबर 3/4 है, और हम साइन के बारे में जानते हैं, साइन होता क्या है, लंबटे कर्ण। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है, और ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए जी ये मेरा ट्रायंगल बन के तैयार है, और मैं इसको अगर नाम दे दूँ, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, और इसको, और हमसे किस एंगल के बारे में बोला गया है, ए से। कहाँ से देख रहा है बंदा, ए से देख रहा है, और जब वो ए से देख रहा है तो वो बोल रहा है कि, चलो मैं यहीं से बता देता हूँ एक बार। देखो हम साइन के बारे में जानते हैं कि साइन ए बराबर, यहाँ से कौन होगा, साइन ए से लंब है कर्ण, तो लंब कौन है, बी सी, और कर्ण कौन है, ए सी। तो साइन ए होगा क्या, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है जी। तो देखो हमने देखा कि साइन ए की वैल्यू भी 3/4 है, और साइन ए की वैल्यू भी क्या है, बी सी अपॉन ए सी है। तो देखो हम बोल सकते हैं कि बी सी अपॉन ए सी बराबर 3/4 बोल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास दो चीज निकल के आई, क्या निकल के आई कि एक तो बी सी बराबर कितना वैसा आपका 3 सेंटीमीटर, या फिर आप जो भी लेना चाहो 3 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर। हम रख देते हैं, ये रहा हमारा बी सी 3 का, और ये 4 का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास दो भुजाएं जब आ चुकी हैं तो हमको तीसरी भुजा निकालनी है, और तीसरी भुजा हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर इसके अलावा कुछ करना है। मेरा तो ये मानना है कि इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना है। तो देखो करते हैं स्टार्ट, जिस स्टेप से हम करते आ रहे हैं। अब हम लास्ट टाइम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, इसके बाद में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट, और आप खुद से पाइथागोरस प्रमेय निकालने के काबिल हो जाओगे। देखो हमको क्या करना है, किससे, पाइथागोरस, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए इससे हमको क्या करना है, हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन है, कर्ण है और लंबी है, और कौन नहीं है, आधार नहीं है। तो हमको निकालना है आधार। तो हम तो अब डायरेक्टली करेंगे, हम तो जानते हैं कि क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। आधार के बारे में अगर निकालना है तो आधार कौन है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब कौन है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 4 है ना ए सी, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो देखिए कितना बचना है 7, इसके ऊपर से क्या हटाएंगे, तो इसके ऊपर क्या आएगा, तो हमने देखा कि ए बी की वैल्यू क्या ही है √7, और अब हमसे जो भी बोला गया है हम निकाल देंगे नॉर्मली। तो हो जाए स्टार्ट। देखो हमसे क्या बोला गया कि एक तो हमको क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए, ये दो चीज निकालनी है। तो देखो हम सबसे पहले कॉस ए निकालते हैं। किस एंगल के बारे में बात की गई है, ए के बारे में। तो कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो ये तो लंब है भैया हमारा, तो आधार कौन है, इसमें तो खड़ा है बंदा, तो ये क्या है आधार। तो आधार कौन है, ए बी, और कर्ण तो फिक्स है ए सी, वैल्यू रख दो ए बी की √7/4, ये किसकी वैल्यू निकली, कॉस ए की। अब कौन निकालना है, टेन ए। तो देखिए हाँ 2 मिनट वही। तो आई गाइज सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ घरेलू कामों की वजह से डिस्टर्ब होना पड़ा, बट डिस्टर्ब हो चुके हैं तो आपको मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखो
आपकी 5 क्लास में, कितनी क्लास में, 5 क्लास में क्या कंप्लीट हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कितनी क्लास में कंप्लीट होगी, 5 में। और ऐसी कंप्लीट होगी कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। तो देखो, अब मैं आपसे ये तो बोलूँगा नहीं कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बट हाँ, यदि आपको पढ़ना है, रियलिटी में पढ़ना है, तो आप कर लेना, अदरवाइज मत करना। और रही बात शेयर की, तो शेयर करो तो अपने जो जितने भी वीक स्टूडेंट हैं, जो कोचिंग की फीस पे नहीं कर सकते, उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, हम कहाँ थे, हमको 10a की वैल्यू निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, 10a की। तो देखिए 10 होता क्या है हमारा, 10 के बारे में आपको बताया था, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो लंब कहाँ है हमारा, देखिए ए के लिए लंब यही तो होगा, और आधार कौन होगा, ये वाला। तो देखो बी सी अपॉन ए बी, तो 10a की वैल्यू आने वाली है हमारी 3/7, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पोस्ट करके बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लो, और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, हम अभी आपको निकाल के बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमसे बोला गया है कि 15 कॉट ए बराबर कितना है, 8। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। क्या निकालना है, एक तो हमको निकालना है साइन ए और सेक ए। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसी पे बात करें, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले कॉट ए। तो कॉट ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक बार फिर से। तो देखिए हमको क्या करना है, कॉट ए की वैल्यू निकालनी है, बट कॉट ए की वैल्यू होगी क्या। तो देखिए सबसे पहले हमको तो कॉट सेपरेट करना है। हमने देखा 15 किसके गुणज में, 15 गुणा में किसके, कॉट ए के में। तो देखिए जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, भाग में, तो हम भेज देते हैं। तो हमने देखा कि कॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, 8/15। अब जैसे हम करते आ रहे हैं, हमको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए हमने बना लिया एक ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसको दे रहा हूँ बी, और इसको दे रहा हूँ सी, और ये 90 डिग्री। हमसे क्या बोला गया है कि कॉट ए की वैल्यू क्या है, 8/15। यदि हम एंगल ए लेते हैं, कौन सा लेते हैं, एंगल ए, यदि हम ए से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, ए से, तो जो कॉट की वैल्यू होती है वो क्या होगी, 8/15। बट हम कॉट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉट होता क्या है, लंब बटे आधार, या फिर आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार क्या होगा, आधार तो ये खुद होना है, और लंब कौन होगा, ये होगा। तो देखिए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो कॉट ए की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी इस ट्रायंगल में, ए बी अपॉन बी सी के। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी बराबर होगा किसके, 8/, बात समझ में आई या ना आई। तो देखो यहाँ से हम दो चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक तो ए बी के बारे में लिख सकते हैं कि ए बी कितने का होगा, 8 सेंटीमीटर का, और अगला जो हमारा बी सी है वो कितने का होगा, 15 सेंटीमीटर का। ठीक है,
अभी देखो हमारे पास दो चीज़ तो आ चुकी है कि BC कितने का है, 15 का है, और ये कितने का है, 8 का। कौन निकालना है, ये निकालना है। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर। चलो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। देखो क्या करना है, AC का स्क्वायर बराबर AB का, BC का स्क्वायर तो AC कौन है, कर्ण ठीक, कर्ण तो निकालना है। और कर्ण किस स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए AB हमारा कौन है, 8, तो 8 का कितना होना है, 64। 15 का, 15 के बार कितना होता है, 10 2 2 5, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289। और 289 किसका होता है, 1 से 1 का। तो देखिए हम यहां से क्या हटाएंगे, ये कितना होगा, ये हो गया। तो नेक्स्ट देखिए क्या निकालना था, एक तो साइन ए और एक सेक ए। तो देखो अगर मैं साइन ए की बात कर रहा हूं, किसकी, साइन ए और सेक ए, दो चीजें तो निकालनी है हमको, और तो कुछ निकालना ही है। तो देखो साइन ए इस एंगल की बात कर रहा है, और हम साइन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन होता क्या है, क्या होता है, लंबवत कारण होता है। तो लंब कौन है हमारा, वही BC, और कर्ण AC। वैल्यू रख दो 15/17। अगला कौन निकालना है, सेक ए। तुम सेक के बारे में जानते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये कौन होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है, ए के लिए कर्ण AC, कर्ण बटे आधार। आधार कौन होगा, AB। तो सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं कि 17/8। ठीक है जी, एक बार फिर से वीडियो पोस्ट करके अच्छे से नोट कर लो। इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है आपको। नोट कर लिया हो तो हम गायब हो सकते हैं। हम गायब नहीं होंगे, क्वेश्चन गायब हो जाएगा। देखो लाला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12। देखो इस क्वेश्चन को समझ लेना, और जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना हम लोगों ने 4, वो सब कंप्लीट इसमें हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि जो सेक थीटा है हमारा, कौन, सेक थीटा, तो इसकी जो वैल्यू है वो 13/12 के बराबर है। ठीक है, और अब की बार इसने कुछ भी पर्टिकुलर अपने को थीटा के बारे में नहीं बताया गया है कि एंगल ए पे है या बी से है या सी से है। आई डोंट माइंड, हमको क्या पता क्या बोला है भाई तूने। ठीक है, तो और हमसे बोला है कि सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, और साइन थीटा भी निकालना है, कोस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, और कोसेक थीटा भी निकालना है, और कॉट थीटा भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो हम करते आ रहे हैं वही काम फिर से एक बार, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री, और ये थीटा। ठीक है जी, बट अब की बार उसने थीटा तो दिया है बट एंगल नहीं दिया कि कहां से है ये थीटा, कि ए से है या सी से, बी से तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए सेक होता क्या है, कौन बताएगा मेरे को। चलो मैं एक बार इसको अच्छे से लिख ही देता हूँ। देखो क्या होता है, जो सेक थीटा होता है ना वो अपना, कॉस थीटा का क्या होता है, इनवर्स, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे
कर्ण है। तो सेक कौन होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, कौन होगा? कर्ण बटे आधार। फिर अपने वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सही किया था ना? सही किया था ना? उसमें कुछ गलत तो नहीं किया था? मेरे को ऐसा लग रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या निकलेंगे, क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार। क्या निकलेंगे? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है इसमें? एसी। या फिर मैं एक बार आपको बता ही देता हूं कि ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण कौन होगा? एसी और आधार बीसी। ठीक है जी, हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 13/12 है और इसी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है इस ट्राइंगल में? AC अपॉन BC। तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे कि AC अपॉन जो BC है वो किसके बराबर होगा? 13/12 के। तो यहाँ से हम दो चीज़ लिख सकते हैं कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 है। ठीक है, तो देखिए ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। मैं पाइथागोरस प्रमेय अब यूज नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी बार बता चुके हैं। तो देखिए मैं लिख तो देता हूं और आपको जगह छोड़ के क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेना है। मैं डायरेक्ट बता देता हूं। देखो डायरेक्ट मैं ऐसे बता रहा हूं कि 13 का कितना होगा? 169। कितना होगा? 169। और 12 का कितना होगा? 144। कितना बचेगा? 25। और 25 पे रूट लगाएंगे क्या बचेगा? 5। तो मतलब ये आना तो कितना है? 5। तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया कि जो हमारा आधार है वो कितना आएगा? 5 आएगा। और आप पे निकालना आता है, आप निकाल लेना बहुत अच्छे से। ए भी बराबर 5। ठीक है जी, और वो मैंने रख दिया। अब हमसे क्या बोला गया कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की, हमको साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा, जितने भी हैं। तो देखिए रह जाओ, ये देखो हमारा कौन? साइन थीटा। और साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण। कर्ण। लंब कौन है? 5। कर्ण कौन है? 13। 13। तो क्या हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा हमारा? 5/13। एक चीज सॉल्व। उसके बाद में क्या निकालना है? कॉस थीटा। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे। कर्ण। तो आधार कौन होगा? चाहे तो तुम AC BC कैसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख दो जैसे तुम्हारा मन हो। तो देखिए कौन होना है हमारा आधार? 12/13। ट्राइंगल से देख के लिख रहे हैं, कुछ गलत मत समझियो। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आनी है? 12/13। इसके अलावा हमको कौन निकालना है? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? या तो तुम साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर दो, या फिर देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा से करोगे तो ये 5 13 13 13 तो निकल जाएंगे, क्या बचेगा? 5/12 बनेगा। या फिर तुम टेन थीटा का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखो इसका क्या हुआ? लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? 5, आधार कौन है? 12। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 5/, इसके बाद में कौन निकालना है? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या? जो साइन थीटा होता है, कौन? साइन थीटा होता है, या फिर जो कोसेक थीटा होता है, कौन सा थीटा? कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/। तो देखिए 1 साइन की वैल्यू हमारे हमारे पास है कितनी है? 5/। तो एक बार मैं आपको बता ही देता हूं, ये देखिए 1/, इसकी कितनी आई थी? 5/13। हम तो जानते हैं बटे के नीचे बटे नहीं लिख सकते। तो इसको हम किस स्टेप से सॉल्व करेंगे? इसको इस स्टेप से सॉल्व करते हैं कि 1/1, 13 गया ऊपर और 5 गया नीचे। तो कितना बना? 13/5। तो हम क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा की वैल्यू 13/। तो आप अच्छे से देखो, हमने क्या किया? बस साइन का रिटर्न किया है, इनवर्स किया है, या फिर उल्टा किया है। उल्टा ही तो किया है, ठीक है, कोसेक निकल गया है। और इसी टाइप से हम क्या जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है ना, कौन क्या होता है? 1/cos थीटा। और इसी टाइप से जो हमारा cot थीटा होता है वो क्या होता है? 1/tan थीटा। तो देखिए कौन निकालना है हमको? सेक थीटा।
और बट उसने सेक तो हमको ऑलरेडी देके रखा है, तो हम लिख भी देते हैं। हमारा क्या जा रहा है, अब कौन निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/10 होता है। और 10 कौन है हमारा, 10 किधर गया, ये रहा। 5/12 है, तो इसके क्या हो जाएगा, 12/5। ये लो जी, आपका ये भी क्वेश्चन हो गया है। सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम साइड में लिख देते हैं। देखो सेक थीटा की वैल्यू तो हमको देखिए रखी है, क्या थी, 13/12। और जो कॉट थीटा है उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्या होता है, 1/10 होता है। देखिए कॉट थीटा होता क्या है, तो कॉट थीटा होता है अपना 1/10 थीटा होता है। क्या होता है, 1/10 थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा हमारी 10 की वैल्यू क्या आई थी, 5/12, तो इसको क्या लिखेंगे, 12/5। और आपका क्वेश्चन सॉल्व बहुत अच्छे से। आप चाहो तो नोट करो, ना चाहो तो ना करो, बट वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लेना। तो हटाए इसको। ठीक है, अब देखिए हमारे हाथ में एक जादुई चीज़ आ चुकी है, और ये ब्लैक बोर्ड को, सॉरी व्हाइट बोर्ड को इतने अच्छे से साफ करेगी जिसकी बात ही अलग है। देखिए देखिए जादुई चीज़ ने कितने अच्छे से काम किया है। देखिए कहाँ तक कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। और हमको कौन सी एक्सरसाइज पढ़ने में, 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं। हमसे बोला गया है यदि ए और बी क्या है, न्यून कोण, और हम न्यून कोणों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जितने भी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, कितने से, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सारे न्यून कोण। तो देखिए हमसे क्या बोला गया है कि यदि ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तो दिखाइए कि cos ए बराबर cos बी। हमको क्या प्रूव करना है कि cos ए बराबर कितना है, cos बी है। और साथ ही नहीं सॉरी, ये इसने ये बोला है कि cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि जो एंगल है ए और बी ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल क्रिएट करो, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। इसने बोला ए और बी दोनों न्यून कोण है। देखो ये भी 90 डिग्री से कम है, और ये भी कितने से कम है, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री का कौन है, बी। तो उसने बी के बारे में तो हमको कुछ बताया ही नहीं। और इसने हमको दो चीज़ दी हुई है, इसने हमको दिया है कि जो cos ए है कौन, वो किसके बराबर है, सॉरी इसने हमको सी के बारे में नहीं बट बी के बारे में बोला गया है कि कौन है, बी न्यून कौन है। तो बी को इधर की साइड शिफ्ट कर दीजिए और सी को इधर की साइड शिफ्ट कर दीजिए। हमसे ये बोला गया कि ये किसके बराबर है, कि cos ए बराबर है cos बी के, ठीक है।
कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि जो एंगल है कौन से, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रूव दैट क्या एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल बी के। ठीक है, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ऐसा कब पॉसिबल है। तो देखो आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ एक ट्राइंगल के लिए। देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री इतना ही होता है ट्राइंगल के। मैंने बोला ये 90 डिग्री है, तो देखो अब कितना बचा है 90 डिग्री, और मैं बोल रहा हूँ ये 45 डिग्री है, कितना ही और क्या ये 45 डिग्री है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है कि ये भुजा और ये भुजा क्या हो, बराबर लंबाई की। कब हो, बराबर लंबाई की। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी तो इनके जो कोण है वो बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे देखिए अगर ये भुजा छोटी हुई तो इस पे तो क्या बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट बन जाएंगे कोण। ठीक है, बस समझ में ही नहीं आ चुकी। तो देखिए हम करते हैं, देखो सबसे पहले हम कॉस ए के बारे में बात करें। कॉस ए के लिए कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन होगा, बीसी, बीसी होगा ना ए के लिए। तो बीसी अपॉन ए बी। हम क्या बोलेंगे कि कॉस ए, तो देखिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी, हमको क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा, बीसी अपॉन ए सी, बीसी अपॉन। अगला देखिए क्या है, कॉस बी, इसके बारे में बात की गई है इस एंगल के। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन होगा, बीसी, बीसी अपॉन एसी। अरे एसी कौन, एसी। तो देखिए हम 1 अपॉन एसी और 1 अपॉन एसी को गायब कर सकते हैं। आधार कार्ड में देंगे तो एसी फोन ये भी बने। देखो आपके कुछ चीजें समझ में नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमसे बोला गया एक तो कॉस ए, कौन से ए, हम कॉस के बारे में जानते क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ए के लिए आधार कौन होगा, ए तो होगा एसी, बट हमने एसी नहीं लिखा था, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की थी, सॉरी यार, इसमें बहुत कुछ गलत हो चुका है। क्योंकि हमको आदत लग चुकी है कि हम कर्ण को क्या मानते हैं, एसी। कर्ण को एसी मानने की आदत की वजह से ऐसा हो रहा है, बट हम आदत सुधार लेंगे। देखिए किसके बारे में बात की गई है, कॉस ए के बारे में। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार कौन होगा, बीसी, बीसी होगा ना, एसी बीसी तो लंब होगा, तो कौन होगा, एसी होगा, एसी अपॉन एबी ए बी। कॉस बी की मैं बात करूं तो इसके लिए आधार कौन होगा, बीसी, और कर्ण ए बी। ए बी से ए बी जा सकता है, या पर तुम 1 अपॉन ए बी और 1 अपॉन ए बी अलग अलग करके भी गायब कर सकते हो। तो देखिए यहां से हमको क्या पता चला कि ए सी बराबर है किसके, बीसी के। कि भैया ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। और क्या आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये ऐसा है तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम पता है क्या लिखेंगे, चूंकि सामने वाली बराबर भुजाओं किसके, यहाँ पर हिंदी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कुछ स्टेप से लिख सकता हूं, त्रिभुज के, यहाँ पर त्रिभुज में बराबर भुजाओं कि सामने वाले कौन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं,
इससे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इससे हम क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर होगा कोण क्या हो गया प्रूफ। तो प्रूफ तो हो ही चुका है। तो आप क्या करोगे, नोट करोगे, करना हो तो कर लियो, अदरवाइज नहीं करना हो तो मत करियो। वैसे हमको ये आदत बहुत गंदी लग चुकी थी कि हम हमेशा कर्ण को क्या मानते थे, एसी, और एसी की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, थोड़े अच्छे से करना जैसे तुमको भी अच्छा लगे। ठीक है, हटाए जादुई दस्ताना एक बार फिर से हमने नहीं पहना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, पता है हमको बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना भिजवा दियो कोई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला गया, cot थीटा बराबर 7/8। तो हमको दो चीज़ इसने प्रूव करने के लिए बोला गया है, तो हम कर देते हैं। अभी ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, हमसे क्या बोला गया है कि cot थीटा कौन बराबर कितना है, 7/8। और हमको क्या क्या बताना है, इसमें दो चीज़ हमसे बोली गई है कि भैया एक तो ये निकालिए आप क्या 1 + sin A और 1 + cos A या cos थीटा बोला गया है इसमें, और 1 - के sin थीटा और 1 + के cos थीटा। और सेकंड चीज जो हमसे बोली गई है और cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जैसा हम सबसे पहले करते आ रहे हैं, सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ये ए है, ये बी है, और सी है। और तुमको हमने पहले ही बता चुके हैं कि जब हम टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे, टेक्नोमेट्री में क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए कॉट थीटा की यदि मैं बात करूँ तो कॉट थीटा होता क्या है, टेन का उल्टा होता है, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कौन होगा, आधार बटे कर्ण। तो थीटा की इसमें कुछ स्पेशल वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, तो क्या होगा, आधार बटे लंब। तो देखिए कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कौन होगा, ये होगा, तो ये 7, और लंब कौन होगा, आधार बटे लंब होना है ना, आधार बटे लंब। तो देखिए कॉट थीटा आधार बटे लंब होगा, तो होगा कैसे, आधार हमारा कौन है, BC, और अपन AB। तो हम क्या बोलेंगे कि BC अपॉन AB बराबर है किसके, 7/8 के। ठीक है जी, और यहां से हमको दो चीज पता लगी कि AB कितना है, 8 का, और ये कितना है। ठीक है, कौन निकालना है, AC निकालना है। तो AC हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से, पाइथागोरस प्रमेय से आप खुद से सॉल्व कर ली हो, चलो इसमें करवा ही देते हैं। देखो क्या करना है कि AC का स्क्वायर बराबर किसका करना है, आधार और लंब दोनों। तो एक का कितना हुआ 64, और एक का 49, तो इसका कितना बन जाएगा, 113। तो इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, रूट 113। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC की। आप डिटेल में लिख लेना, हमने इतना ही लिखा है। तो देखिए हमको क्या निकालना है,
जो उसने हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया है वो चीज़ हम प्रूव कर देते हैं। एक तो ये बोला गया है, अब ये होता क्या है हम आपको एक बार अच्छे से बता देते हैं, बट हम ट्रायंगल हटा दें, नहीं हटाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन ए साइन थीटा और 1 माइनस के 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। तो देख के रह जाओ, तुम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो, और वो चीज़ ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के। तो इसमें a कौन है, एक, और b कौन है, थीटा। तो देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अभी वैसे हमने आपको फॉर्मूले नहीं बताए, बट ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनको कर देते हैं। देखो 2 फॉर्मूले और होते हैं, आगे यूज होंगे, बट हम आपको यही बता देते हैं। ये फॉर्मूले होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो देखिए मैं बोलूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यहां से लिख सकते हैं, और इसको sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, हम तो कॉस अपॉन साइन के बारे में जानते हैं ना, क्या होता है कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, कॉट स्क्वायर थीटा की। देखो कॉट निकालना है, तो कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब। तो इसमें आधार कौन है, 7, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कि 7/8 का स्क्वायर कितना होगा, अगला देखिए क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो ये हो चुका है, दोनों की वैल्यू क्या ही है 49/64, और दोनों सेम ही है। तो आप नोट कर लो एक बार, ठीक है जी। तो डायरेक्ट हो चुका है ये तो, और आप हटा दीजिए। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यू रख सकते हो कि 1 प्लस इसकी वैल्यू रख दो, एलसीएम ले लो, फिर गुणा कर दो, उससे भी निकल के आ जाएगा। जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है जी। तो हम हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लियो, हमने अच्छे से नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो आपको किस टाइप से नोट करना है, सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद में ये, और साइड में वो तो बनाना ही है, और ये सब नीचे लिखना है। हो चुका, खत्म। अब आ गया जादुई पंजा, और बहुत काम की चीज है ये। देखिए रजब, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, और आपका बस कुछ टाइम बाद में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला गया है कि 3 कॉट, क्या बोला गया है, 3 कॉट 4 की वैल्यू कितनी है, 3 कॉट ए की वैल्यू है 4, कितनी है 4, और हमको निकालना है, प्रूव करना है इसमें तो कि
बट हम निकाल लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम LHS और RHS दोनों सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो 3 cot A की वैल्यू कितनी है 4। तो हम तो जानते हैं कि जो गुणाम होता है वो कहाँ जाएगा, भाग में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए वही जो हम करते आ रहे हैं आज तक, और ये आपको भी करना है, या फिर हम इसको यहीं पे बना लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा, उधर की साइड फिर से कर देंगे। देखिए cot A भाई इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, cot होता क्या है, आधार बटे लंब, तो इसके लिए आधार कौन होगा AB। तो हम क्या बोलेंगे कि cot A बराबर AB अपॉन, BC। तो हम क्या बोलेंगे कि AB अपॉन BC बराबर है 4/3। 3। तो यहाँ से AB कितना निकल के आया 4 और BC 3, कारण निकालना है। तो देखो डायरेक्ट 25 हो जाएगा, 25 का कितना निकलेगा 5 निकलेगा। पाइथागोरस में आप उससे यूज कर लेना। ठीक है, ये इसका कितना निकालना है 5 निकालना है, फिक्स है। तो देखिए राजाओ, अब हमको जो उसने बोला गया है वो चीज़ हम निकाल देते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से आप खुद से यूज कर लेना। ठीक है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से कौन निकल के आएगा, ये भाई सब निकल के आएगा। तो देखिए हमको LHS और RHS सिद्ध करने हैं कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। हमको बोला है इसने 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा या फिर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बराबर है cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर। ये बोल रहा है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, हमको प्रूव करना है, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS है कौन हमारा। अगर हम LHS की बात कर रहे हैं तो LHS तो यही है। तो LHS हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं 1 माइनस के tan स्क्वायर A और 1 प्लस के tan स्क्वायर A। तो देखिए 1 का तो 1 माइनस का tan A यहाँ से निकालना है। tan होता क्या है, आधार बटे लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब कौन होगा 3 और आधार कौन होगा 4। 3/4, या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉट की वैल्यू क्या है 4/3। तो हम तो जानते हैं कि कॉट बराबर के अंदर 1/10 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ऐसे ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इधर की साइड सॉल्व कर देता हूँ पूरा। देखिए LHS यहाँ से सॉल्व करते हैं कि 1 माइनस के tan स्क्वायर A और 1 प्लस के tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस के tan की वैल्यू क्या आती है हमारी 3/4 होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका क्या हुआ 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। LCM लिया 16 आया, एक को भाग 16 में दिया 16 बार गया, और 16 माइनस के 9, और ये 16 प्लस 9/16। 16 से 16 गया, 16 से 16 गया, तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, और 16 9 25। तो इसकी कितनी वैल्यू आई LHS बराबर 7/25। अब हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे आपको अलग अलग कर लेना है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। देखो RHS में हमको क्या सॉल्व करना था कि cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर A। तो देखिए ये क्या था RHS। तो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन है 4, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और ये 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का कितना होगा 16,
बटे 25 और इसका 9 बटे 25। तो 25 तो एलसीएम आया और 16 माइनस के 9 बराबर 7 बटे। तो हम क्या बोलेंगे कि LHS बराबर है LHS के, अतः कैसा है, सही है। नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी तो नहीं है, हम और भी करवाएंगे क्वेश्चन, पर उससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम 10 मिनट का गैप लेना चाहते हैं और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, या फिर नोट कर लो, जैसा भी तुम करना चाहो। ठीक है जी। अब आपको 4 चीज़ बताने वाले हैं। देखो, हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं ब्रेक लेने से पहले। फर्स्ट चीज देखो, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ में हम आपको करवाने हैं एक्सरसाइज 8, 7, 5, 11, ये इतनी सारी एक्सरसाइज हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, 1 मंथ में। और एक हम आपको ग्राफ बनाना भी बता देंगे एक्सरसाइज 3 का। तो देखिए, इन सब प्रश्नों वाले का आपका टोटल वेट बैठता है 50 नंबर्स। और ये सीन तब क्रिएट है जब एग्जाम कब से स्टार्ट होते हैं, 3 मार्च से। अगर नहीं होती है तो हम आपको करवाएंगे A to Z। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लाइक करना है नहीं करना, शेयर करना है नहीं करना, कमेंट भी करना है या नहीं करना, और सब्सक्राइब भी करना है नहीं करना। हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। यदि आपको रियलिटी में पढ़ना है, क्या करना है, रियलिटी में पढ़ना है, और आपको अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम किस टाइप से A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, वो भी हमसे। जय हिंद, बाय। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 8.1 NCERT क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जैसा कि तुमको पहले बता जा चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। आज मेरा थोड़ा गला खराब है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कौन समकोण है, B समकोण है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है कि एक त्रिभुज ABC है। तो हमने देखा कि ये रहा हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है, बहुत अच्छे से बना लेंगे ये त्रिभुज। इसको मान दे देते हैं A, इसको दे देते हैं C, और इसको दे देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जिसका B समकोण है, कौन समकोण है, B 90 डिग्री का है। और साथ में हमसे बोल रहा है कि tan A बराबर कितना है। इसने बताया है कि जो tan A है, tan A वो है 1/√2
√3, 1/√3। तो हमको वैल्यू निकालनी है, किस किस की निकालनी है? चलो हम पहले देखो हमको क्या क्या निकालना है। फर्स्ट चीज तो निकालनी है साइन ए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। नेक्स्ट जो हमको चीज निकालनी है कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी एंड दी साइन सी। देखिए हमको क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए साइन सी, ठीक है। बट हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हमको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, फिर तो हम निकाल सकते हैं नॉर्मली। तो देखिए हम तो जानते हैं कि टेन होता क्या है, तो हम तो जानते हैं ए के लिए कि टेन ए बराबर टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार। तो देखो इस ट्रायंगल की बात की गई है, इस एंगल की बात की गई है, तो बंदा कहाँ से देख रहा है? ए से देख रहा है, तो सामने वाली भुजा लंब होगी, जिस पे खड़ा है वो बेस होगा, और जो है वो क्या होगा? कर्ण। तो हम तो जानते हैं कि टेन होता क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब कौन होगा? बीसी, बीसी अपॉन ए बी। ए बी कौन है? आधार। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बी सी अपॉन ए बी बराबर होगा 1/√3 के। हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास बी सी की क्या वैल्यू आई है? बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बी बराबर √3 सेंटीमीटर। देखो इस ए बी की वैल्यू कितनी आई है? √3 आई है, और इसकी वैल्यू 1 आई है। तो हमको ये निकालनी है। इसको हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम सबको बता के रखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार कौन है? ए सी। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ए सी का स्क्वायर इसका 3 इसका 1। तो या ए सी का स्क्वायर बराबर √4। तो ए सी बराबर कितना आएगा? √4। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? 2। हमने देखा कि ए सी की वैल्यू कितनी आई है? 2 आ गई है। अब जो हमको निकालना है वो हम नॉर्मली निकाल लेंगे। देखो सबसे फर्स्ट में हमको कौन निकालना है? हमको निकालना है एक तो साइन ए। कौन निकालना है? साइन ए। साइन ए और ठीक है। देखो यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है तो हम दिखाने की कोशिश कर देते हैं। देखिए यहाँ से ए सी बराबर होगा √4 और ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अभी आप सबको दिख रहा है ना अच्छे से? नहीं दिख रहा हो तो फिर बता देना। दिख रहा है? ठीक है। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, ये तो साइन ए कॉस ए
साइन सी, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन के बारे में हम जानते हैं, साइन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। देखो तुम एक साइड में इसको लिख लिया करो, एल ए एल डबल के, तो ये क्या होना है, साइन लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए ए के लिए लंब कौन होगा, ये होगा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, लंब कौन होगा, ये होगा, और कर्ण कौन होगा, ये होगा। तो इसका कौन आएगा, 1/2, या फिर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, जो भी है बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, इंटू कॉस सी। तो बंदा यहाँ से देख रहा है, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कौन होगा, आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए आधार कौन होगा, बी सी, कर्ण तो ए सी होना ही है। अब बोल रहा है कॉस ए, मतलब इसके लिए तो आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन होगा, ए बी ऑन ए सी मल्टीप्लाई साइन सी, इसके लिए बात कर रहे हैं, तो लंब कौन होगा, ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, बी सी 1/2, ए बी √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। तो देखिए 1/4 और 3/4। तो देखिए इसका क्या है, 4 1 + 3 4/4 बराबर 1। ये किसकी वैल्यू है, ये साइन, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए, और साइन सी की वैल्यू क्या है, ए का ही है। और इसी टाइप से हम नेक्स्ट भी निकाल लेंगे। तो देखो मैं ट्राइंगल को हटाऊंगा तो फिर लिखूंगा कैसे, तो हम एक काम करते हैं, तुम नोट कर लो और मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहीं पे सेकंड वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी मेरे साथ पढ़ने में। तो देखिए हमको अभी किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, मैंने डायरेक्ट इसको हटा दिया है, और क्या मैंने क्या बोला कि मैंने इसको लिखा है। तो देखो कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन होगा, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी, सी के लिए कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन होगा, बी सी, ए सी माइनस साइन ए, साइन ए, तो इसके लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन होगा, बी सी। साइन सी, इसके लिए लंब कौन होगा, ए बी। भाई साइन सी की बात कर रहा है, तो इसके लिए लंब कौन होगा, ए बी। वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू √3, तो बी सी की वैल्यू 1/2, बी सी की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू ये √3/4, √3 अपॉन, देखो देखो तो यहीं से भी हटा सकते हो, √3 से √3 या फिर सिंगल वैल्यू चली जाएगी, वैसे नॉर्मली हम हटा सकते हैं, ठीक है। अगर तुम नहीं तो देखो प्लस माइनस है, काट के क्या बोल सकते हैं, 0। या फिर और भी करना चाहो तो तुम इसको स्टेप से कर सकते हो कि √3/4, √3/4, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो √3 माइनस के √3 कौन बचेगा, 0, 0/4। तो आंसर क्या आना है, 0 आना है, जैसे भी तुम करना चाहो। देखो वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी, वो भी बेस्ट क्वालिटी में, ठीक है। ये कितना था हमारा, 4 था। हम इसको रब करें और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है जी। चलो तुम एक बार देख लो और अच्छे से नोट भी कर लो।
नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, इस हमारे जादुई पंजे को अपने हाथ में डाल ही लेते हैं, ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा फिर। और हम भी यही चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से वर्क करे, नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो देखिए जी, ये हमने ये हटा दिया। अब देखो हमसे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पूछा गया है। हमसे क्या बोला गया कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू कौन है, सम कौन है। तो हमने बोला कि एक त्रिभुज पी क्यू आर, ये रहा हमने पी क्यू और आर जिसका क्यू सम कौन है, तो हमने क्यू सम कौन बना दिया। इसके बाद में हमसे बोला गया है, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, एंगल क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और इसने साथ में हमसे बोला है कि जो पी आर है ना और प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 एंड पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है। देखो फाइंड आउट क्या करना है वो चीज़ हम बाद में देख लेंगे कि हमको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमको तीसरी वजह निकालनी है। हमारा टारगेट क्या है कि हमको तीसरी वजह निकल जाए। बट हमको दिया क्या, हमको तो एक तो पी क्यू दिया है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 5, और इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। देखो जैसे हम दिमाग लगाना चाहिए, तो हम तो जानते हैं कि 25 कि ऐसे क्या टुकड़े करेंगे बन जाए, तो हम देखेंगे 13 और 12 बनेगा, और इसका 25 और इसका 144 और वो हो जाएगा। ठीक है जी। बट हमको तो क्लियरली बताना है कि कितना है, डायरेक्ट थोड़े ना लिख सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन है, यहाँ से पी क्यू है। ठीक है, अब आप सब मेरे को एक चीज़ बताओ कि कर्ण बराबर, मैं इसको सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ कि क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पी आर का स्क्वायर, किसका, पी आर का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय की। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कौन है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर है। आधार कौन है, हमने देखा कि सिंपल के लिए कौन है, क्यू आर आधार है। कौन है, क्यू आर आधार है। और लंब कौन है, पी क्यू। ठीक है जी, बट हमको तो कुछ निकालना है, तो हम देखेंगे कि पी आर का होल स्क्वायर बराबर, देखो क्यू आर की, देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे पी आर क्रिएट करना है कुछ इस टाइप से। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यू आर की वैल्यू कहाँ से रख लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 से। तो क्या मैं क्यू आर को कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ कि 25 माइनस पी आर। अरे भाई सही है ना, इन दोनों की वैल्यू हमको 25 दी हुई है, तो ठीक है, तो हमको इसकी निकालनी है, तो हम इसमें से इसको निकाल देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, तो स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 5। तो देखिए, तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर किसका, पी आर का होल स्क्वायर बराबर, देखो 25 का कितना, ये किससे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खुल जाएगा। तो इसका तो हो जाएगा 625 प्लस पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 50 पी आर और प्लस 25। ठीक है जी, तो देखो
क्या मैं इस पी आर को इधर की साइड सेंड कर सकता हूँ? कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पी आर का होल स्क्वायर माइनस के पी आर का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो ये कितने हो गए, 650 माइनस के 50 पी आर। देखो ये दोनों तो कट गए, तो क्या बचा, 0। तो क्या हम लिख सकते हैं 50 पी आर बराबर 650। तो देखो, तो पी आर बराबर 650 अपन 50, 0 से 0 गई, 5 का भाग इसमें कितनी कितनी बार गया, एक बार, 15 15 में कितनी गया, 3 बार। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकली, 13 बार। तो पी आर बराबर कितना निकला, हमने देखा कि हमारी पी आर की वैल्यू कितनी है, ये 13 है। तो देखो हम पी आर का मान इसमें रख दे तो हमको क्यू आर मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 था कि हमारा क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। तो क्यू आर बराबर कितना बचा, 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 12। तो देखिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमसे जो भी बोला गया है। तो एक बार नोट कर लो, और फिर जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो हम फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। थोड़े अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आपके बहुत अच्छे से काम आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम हटाते हैं। ये हमने गलत मिटा दिया, हमको ट्रायंगल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रायंगल हमारा कुछ इस टाइप से था, ये क्या था, पी क्यू आर, 5 12 13, कुछ इस टाइप से था। देखो हमसे क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। देखो हमसे बोला है कि एक तो साइन पी, क्या क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये सब निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए हम निकालते हैं। ये तो क्या निकालना है, साइन पी। देखो साइन पी बराबर होगा क्या, पी से बात कर रहा है, और साइन क्या होता है, लंबटे कर्ण ही तो होता है, क्या होता है, लंबटे कर्ण। तो देखो लंब कौन होगा, क्यू आर। तुम क्या बोलेंगे, क्यू आर अपॉन पी आर। तो साइन पी की वैल्यू इसमें रख देते हैं। क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, 12/13। अगला कौन सा है, कॉस पी। तो कॉस, तो लंब, अब क्यू आर कौन है, पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो कॉस पी बराबर 5/13। अगला कौन निकालना है, 10p। या तो तुम डायरेक्ट 12/5 कर दो, या फिर तुम स्टेप से कर दो। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा, पी के लिए लंब ये होगा, लंब बटे आधार कौन होगा, 12/5। तो हम डायरेक्टली क्या लिख दे सकते हैं, 12/5। क्वेश्चन सॉल्व। ये तो है। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा थॉटिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो और हम उसको भी समझा देते हैं अभी। देखो क्या बोला गया है,
हमसे बोला गया है कि साइन टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। कॉस ए किसी मान के लिए सेक के बराबर, चलो हम निकालते हैं। देखो हमसे बोला है कि टेन ए का मान, क्या बोला है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे ऐसा नहीं है, 1 भी तो हो सकता है। तो ये चीज़ क्या हुई, गलत। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना हो सकता है, 12/5 बिल्कुल हो सकता है भाई। सेक होता क्या है, आधार और लंब, और आधार और लंब आएंगे तभी तो 13 तो किसके साथ जाएगा, कर्ण के साथ जाएगा। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी 888 बनेगा तो एक स्टेप से बनेगा 5 12 और 13, और सेक में कौन सी चीज़ आती, दोनों आते हैं, 13 तो आ ही नहीं सकता, तो सही है। तो अगला देखें, हमसे बोला गया कि कॉस ए कोसाइन के लिए संचित रूप से, गलत बात है। और हमसे बोला कि कॉट ए, हमसे बोला गया कि कॉट ए का क्या है, गुणनफल। ऐसा नहीं है भाई, ये इसका थीटा है, कौन सा है, थीटा। और किसी भी कोण के लिए थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हटाइए और तुम्हारी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर नहीं भी आई है तो कोशिश करिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, वीडियो पुश करिए, और मेरा यकीन है कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, कितना भी, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें फ्रेंडों के साथ, कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब तो अगर यदि कर देते हो तुम, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल होती है हमारी, कुछ स्टेप से होती है क्या, हाँ जो भी होती है, अच्छी नहीं बना सकता मना की, तो उस पर क्या आपको क्लिक ज़रूर करना है। क्या करना है, इससे कि मैं वीडियो डालते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन, कि आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ओके जी, थैंक यू, बाय, जय हिंद।